हाँ जी। सर मम्मी बोलती है कि अगर तू झाड़ू नहीं लगाएगी तो तूने जो सामान पापा को लाने को बोला है चीज को मना कर दूंगी लाने। नहीं, ये धमकी है। मैं लालच है, धमकी में अंतर है। कि वो दिलवा दूंगी। दिलवा दूंगी लालच है ना, दिलवा रहे हैं वैसे कैंसिल कर देंगे, वो धमकी है। धमकी नहीं, लालच। सर वो बोलती है पोछा लगा दो तुम्हें चॉकलेट दूंगी। पोछा लगाने के लिए चॉकलेट। और किसी को कुछ अलग सा मिलता हो? यस। सर मम्मी बोलती है ऐसे बाजार से सामान लिया, बाजार में बहुत ज़्यादा थक गए, वो बोलती जो पैसे बचेंगे वो तू रख लियो, इस साल लालच में हम सामान ले आते हैं। जो पैसे बचेंगे मम्मी देती उतना है कि बचे ना। ओके, कुछ और है आपके पास? फटाफट चैप्टर के पास आएंगे हम। कपड़े धुलने के 500? और मैं 500 कैसे मिल जाएंगे? एक बार कपड़े धोने के 5 रुपए मिलते हैं? मिल जाते हैं। ओके। सर मम्मी कहती है खाना बना ले यार, तो मैं तो अमरूद खाने दूँगी क्योंकि सर्दी चल रही तो मम्मी अमरूद नहीं खाने देती इसीलिए। तो मम्मी खाना बनवाने के बाद अमरूद देती है। खाना बनाने के बाद आपको? मम्मी कहती है मतलब झाड़ू लगा दे वरना तेरे को मतलब फिर तेरी मामी के घर। मामी के घर। चलिए भाई, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सूरदास के पद, जिसमें कि माँ कृष्ण से कुछ ऐसा ही लालच देकर के बहुत सारे काम करवा रही है, जैसे कि हमें भी हमारी मम्मियाँ काम करवाती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से काम मम्मी कृष्ण से करवा रही है। और कृष्ण उनको करने के बाद एक और चीज, आपको लालच देने के बाद वो चीज मिलती है या नहीं? मिलती है। बट ये देखते हैं कि क्या कृष्ण को मिलता है या नहीं। कई बार काम कराने के बाद चीज मिलती नहीं ना। तो आज हम सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं। इसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। सूरदास कृष्ण को देखते हैं और मैया के साथ किस तरह से उनका वार्तालाप चल रहा है, किस तरह कृष्ण से मैया काम कराती है, किस चीज के लिए। तो एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, आप उसे रिपीट करेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, वे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत न्यवावत जेहे, नागिन सी भुया लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरदास चिरजी वो दो भैया, सूर चिरजी वो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। छोटे बच्चे और हमारे सनातन धर्म में जब तक कर्णवेश संस्कार नहीं होता तब तक बालों को कटाते नहीं हैं। आजकल फैशन में आ गए लोग, लड़कियों के भी बाल कटा देते हैं। कृष्ण के बड़े बड़े बाल हैं, कटाए नहीं है, अभी कर्णवेश मुंडन संस्कार हुआ नहीं है। तो कृष्ण की चोटी बड़ी है। आप भी अपनी चोटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते होंगे, बहुत सारे प्रयास करते होंगे। कृष्ण भी प्रयास कर रहे, चाह रहे चोटी बड़ी हो। कितने बच्चे चोटी बड़ी करना चाह रहे हैं? कुछ तो कटवा देते हैं, कैसे बड़ी होगी? ओके, नीचे कर लो बात। तो कृष्ण भी चाहते मेरी चोटी बड़ी हो। तो मैया से पूछते हैं, मैया कब बढ़ेगी चोटी? मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी, बड़ी कब होगी? कि कितनी बार मतलब कितनी बार मोही मल मुझे दूध पियत भाई, तो दूध पिलाती है। या जो है छोटी, आज भी छोटी की छोटी है। मैया कहती है कन्हैया छोटा सा बच्चा दूध नहीं पीता ना, छोटे से बच्चे बहुत कम, उनको वो खाना जो उनकी पसंद है, आप वो नहीं खिला सकते जो उनको खिलाना चाहिए, इसलिए लालच देना पड़ता। अच्छा जल्दी आ दूध पी ले। नहीं मुझे नहीं पीना। अच्छा चोटी नहीं बढ़वानी? ओ हाँ, फिर दौड़े दौड़े आएगा। हाँ कहाँ है? अच्छा एक और, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एक और पी जाता है। किस लालच में? चोटी बढ़ेगी। लेकिन ये आज भी छोटी है। आपको तो कम से कम 5 रुपए या घुमाने या कपड़े मिल जाते होंगे ना। कृष्ण की बेचारे की चोटी उतनी उतनी है। मम्मी दूध पिला रही है बार बार कि तू जो कहती बल की बेनी जो, तू तो कहती है कि बल मतलब बलराम, बल मतलब बलराम के लिए। कौन है बलराम? बड़े भैया है, कृष्ण के बड़े भैया।
तो तू तो कहती है कि बल्कि बेनी मतलब चोटी, बेनी मतलब चोटी। तू तो कहती है कि बलराम भैया जैसी चोटी हो जाएगी, और बलराम भैया बड़े बड़े, उसकी उनकी चोटी और बड़ी है। तो एग्जाम्पल, अच्छा दूध पिएगा तो किसकी तरह हो जाएगी? बलराम भैया ने खूब दूध पिया था, और चोटी कैसे हो गई इनकी? और तू नहीं पिएगा तो छोटी रह जाएगी। कि हुए है लंबी मोटी, बलराम की चोटी लंबी है मोटी है, तो लालच दे दिया दूध पिएगा तो। और क्या क्या काम करवाती है कि काढ़त कंघी करवाती है, गुहत गुथवाती है, और न्यवावत नहलाती है। जल्दी आ, नहीं आ रहा मुझे, अच्छा चोटी बड़ी नहीं करनी, फटाफट से आ गया, कंघी करवा ली, दर्द हो रहा भले लेकिन अच्छा बड़ी ही करना है ना, हाँ चुपचाप रहे, कंघी करी, नहला दिया, गुथवा भी दिया, फिर नापा तो छोटी की छोटी। कृष्ण कह रहे बड़ी नहीं हो रही, अरे इतने में थोड़ी होगा, होगा भी टाइम लगेगा, संडे को होगा बड़ा, तो संडे भी बड़ी नहीं। फिर अरे मैंने अगले संडे की बात की थी मैंने तो, कि काचो दो नाई गिन सी भुए लोटी, कच्चा कंघी करवाएगा, चोटी गुथवाएगा और नहाएगा, बाल साफ रहेंगे, तो नागिन सी भुइया लोटी, नागिन की तरह जमीन में लौटने लग जाएगी तेरी चोटी, इतनी है ना, इतनी बड़ी बड़ी और नागिन की तरह, फिर तो जाएगा चोटी पीछे पीछे आएगी तेरे। तो चाह रहे हैं, कितने बच्चे चाह रहे हैं नागिन की तरह चोटी हो जाए? सभी चाह रहे हैं लगभग। तो कृष्ण भी ऐसे ही चाहते हैं। काचो दूध पियावत, मुझे कच्चा दूध पिलाती है, पच्ची पच्ची मतलब बार बार, पुनरुक्ति अलंकार, जब एक ही शब्द दो बार आता हो उससे कहते हैं पुनरुक्ति। बार बार मुझे दूध पिलाती है, कच्चा दूध, कच्चा दूध क्यों पिलाती होगी? स्ट्रॉन्ग, मदर डेयरी वाला कच्चा नहीं, गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का, भैंस का दूध कच्चा पीने में, हालांकि भैंस का स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन गाय का दूध कहते हैं कच्चा पियोगे तो ताकत ज्यादा आएगी, पकने के बाद ताकत भी पक जाएगा। और देती ना माखन रोटी, मुझे माखन रोटी नहीं देती, क्या पिलाती है? अच्छा माखन रोटी बहुत खाता है, तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे, अक्सर बोलते हैं ना मम्मी हमें, चाहे तो मीठा खा रहा है कीड़े हो जाएंगे, भले पता ना हो कीड़े हैं कहाँ है, दांत सड़ जाएंगे, चॉकलेट के लिए कहते हैं, वो तो सड़ी जाएंगे, खाना मत। सूर चिर जीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि चिर जीवो, लंबे समय तक जियो, तुम्हारी जोटी अमर रहे। हरि मतलब कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, बलराम का हथियार है हल, जैसे कृष्ण का है चक्र है, उसी तरह से बलराम का है हल, तो इसलिए हल को धारण करने वाला हलधर। तो हरि कृष्ण हलधर बलराम, तुम्हारी जोड़ी, जोटी मतलब चोटी नहीं, जोड़ी, जोड़ी क्या रहे? अमर रहे, चिरजीवो रहे, लंबे साल तक चले, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। सूरदास जी उनके बाल सुलभ चेष्टाओं के लिए अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ते हैं। आगे देखो, तेरे लाल मेरे माखन खायो। अच्छा कौन कौन गा सकते हैं, थोड़ा सा धुन बना लेना बीच में से, इसके बाद गवाएंगे आपसे ही। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो, खोल किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीने, अन्न भावत भुज में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा को ने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखे, तही पूत अनोखो जायो, तो ही नहीं तही मतलब तेरा ही। कृष्ण का नाम एक माखन चोर भी है, क्योंकि वो दूध चुराता है, माखन चुराता है। दूध चुराने वाले का क्या नाम होगा? दूध चोर। दही चुराने वाला? दही चोर। और माखन चुराने वाला? माखन चोर।
तो कृष्ण को माखन चोर भी कहा है क्योंकि माखन चुराता है किनका? गोपियों का। तो गोपियों का आए दिन वो माखन चुराए, अपने दोस्त को और ले जाए, वो सुदामा वगैरह सबको खवाया, खूब एंजॉय करवाया, खुद तो खाया, दोस्तों को भी खिलाया। और आए दिन रोज रोज आज उनके घर जाएंगे, अच्छा कल उनके घर धावा बोलेंगे, अच्छा उनका तो कल ही खाया, उनका खाएंगे, उनका 1 हफ्ते बाद नंबर आएगा, नंबर लगा रखे हैं। तो एक दिन कृष्ण जो है दही मक्खन खाते खाते पकड़ा गया। गोपी आई कान पकड़ करके, किसके पास? यशोदा मैया के पास, कि तेरे लाल मेरे माखन खायो, तेरा लाल तेरा बेटा हमारा माखन खा गया। यशोदा के घर माखन नहीं है क्या? फिर क्यों वो माखन चुरा के खा रहे हैं जब अपना है? तो वो देखो चुरा के खाने में मजा हो रहा है, तो जब मार पड़ती है तो भी मजा बहुत है, ध्यान रखना। दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दोपहर, दिवस मतलब दिन में, जानी घर सुनो, जब घर को सुनसान जानता है कि कोई घर का कोई अंदर है नहीं, कुछ तो काम पे गए हैं और जो आए हैं वो 1 बजे सोए हैं गंभीर निद्रा में, तो अब बढ़िया मौका चुपके जाए और ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। हमारा घर ढूंढ करके, हमारे माखन वाली जगह ढूंढ करके, वो हांडी ढूंढ करके अपने आप ही आ जाता है। और क्या करता है? खोली किवारी, किवार मतलब दरवाजा, बैठी मतलब बैठ जाता है मंदिर में, उधर रखा हुआ ना मंदिर के पास में, तो आता है घर में, किवाड़ खोलता है, मंदिर में बैठ जाता है और दूध दही सब सखन खवायो, दूध दही खुद तो खाता है, मित्र मंडली को भी खुश कर देता है, मजे आ रहे कृष्ण के साथ जाएंगे। और तो दोस्तों ने कहा चल भाई आज मेरे साथ, क्या तेरे साथ तो पिटाई होती है, किसके साथ जाएंगे अब? कृष्ण के साथ बच भी जाते हैं, खाने को भी मिलता है, तो इससे बढ़िया और क्या है। उखल चढ़ी सीके को लीने, और छोटा सा कन्हैया है वो चढ़ नहीं पाता ऊपर, तो एक ओखली रखी हुई है बगल में, ऊपर टंगा हुआ है, खुद नहीं पहुंच पाता, उखल लगाएगा, फिर दोस्तों को चढ़ाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा और हांडी को सीके को लीने। सीका क्या है? जिसमें रखते हैं। यस, जो एक होल्डर है, मटकी होल्डर, उसको सीका कहते हैं। तो निकालता है। अनभावत मतलब जो अच्छा नहीं लगता है। भूया मतलब जमीन, भूया मतलब जमीन, ढरकाया मतलब गिराना, जो इसे अच्छा नहीं लगता है उसे जमीन में गिरा देता है। अरे खा तो खा, कोई बात नहीं, दोस्तों को खिला देता है, तो तू खा ले, दोस्तों को क्यों खिला रहा है? अच्छा माना तूने दोस्तों को भी खिला दिया, अरे भाई गिरा तो मत, जितना खाता है कुछ खिला देता है और जो बचता है उसे गिरा देता है। क्या मिला होगा इसे गिराने में? बच्चों की लीला है, बच्चे खाते कम हैं, गिराते ज्यादा हैं, और अच्छे ना लगे जब तक बच्चों के इधर उधर पूरा खाना ना गिरे। यहाँ खाना खिलाओ, यहाँ ऐसे लिया उंगली में कहाँ आया, मुंह में डालने की जगह नीचे गिर गया, तो जब इधर उधर पूरा खाने से सने पड़े तो वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। तो कृष्ण भी इसी तरह से बाल लीला, कुछ बोल रही है? ओके। दिन प्रति हानि, रोज नुकसान होता है। हानि मतलब नुकसान होती गोरस की। गोरस क्या होता है? गोरस का मतलब होता है दूध से बनी हुई जो भी चीजें हैं, लाइक दूध से बनी चीजें, चाउमीन, चाउमीन भी बनता है दूध से। क्या? दही, घी, मक्खन, पनीर, जो भी है, तो हमारे रोज ही गोरस की हानि होती है। ये दूध से बनी चीजें सारे खाता है, खिलाता है, गिरा देता है, हमारा रोज नुकसान हो जाता है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, और यशोदा मैया से कहते हैं बेटे तो हमारे भी हैं, वो देख रामी काकी के भी हैं और फलानी के भी हैं, पर तेरा ही बेटा कुछ अजीब है, खाता है, खिलाता है, गिराता है और रोज नुकसान कर जाता है। सूर श्याम को हटक ने राखे। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेके आई है, और
जल रही है, यशोदा से जल रही है कि तही पूत अनोखो जायो, तेरा ही पूत मतलब बेटा अनोखा मतलब विचित्र जायो मतलब पैदा हुआ है। अरे बेटे तो हमारे भी है, तो तेरा ही बेटा अनोखा पैदा हुआ है जो चोरी करता है। काश हमारा बेटा भी चोर होता। कितनी मम्मियां ऐसे चाहेंगी कि उनका बेटा चोर हो। तो यहाँ पर गोपियां क्यों जल रही है? सर उनकी लीलाओं से। तो हमारा बेटा चोरी करे तो डंडे पड़ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण चोर है, चोरी करता है, चोर कहेंगा और काहे का भगवान है ना? जो चोरी करे वो भगवान क्यों? कहते चोरी उसे बोलते हैं जिसमें नुकसान होता है। यहाँ गोपियां खुद चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर आए और जिसके घर में आए वो भाग्यवान बन जाए, ऐसा गोपियों का कहना है, मानना है। और जब वो सीके को निकालता है, छोटा सा बच्चा है, ऊपर चढ़, कुंडी लगा दो ना, ताला लगा दो, क्यों नहीं लगा रहे हो? ताला छोड़ा हुआ है कि कृष्ण आएगा। और अगर किसी का कुंडी मतलब आराम से खुलती नहीं ना किसी की, तो आदि खोल के जानबूझ के जाए कि थोड़ा सा हाथ लगा खुल जाए। और तो और ऊपर टांगा है, उखल क्यों रखा वहीं पर? ताकि वो आए, लगाए और चढ़ जाए। तो गोपियों को क्या मजा आ रहा है? देखने में मजा आ रहा है। गोपियां दरवाजे से देख रही हैं कैसे चढ़ रहा है, जो कैसे खा रहा है। छोटे बच्चे खाते तो पूरा मतलब बड़े मजेदार लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि पूरा सना हुआ है, खाया 10 ग्राम है और गिराया 100 ग्राम है। तो वो अच्छा मतलब वो हमारे गिर जाए थोड़ा सा तो हम बिल्कुल वो टिश्यू पेपर ला के बिल्कुल साफ करेंगे। छोटे बच्चे का अगर गिरा ना हो तो उससे बच्चा नहीं कहेंगे। शिकायत लेके जाती है यशोदा मैया के पास कि तेरा बेटा माखन खा गया। यशोदा कहती है मेरे घर में कमी है क्या? तू कहाँ जा रहा है? रोज मेरी डांट सुन, जो तुझे डांटना पड़ता है, रोज मुझे सुना जाते हैं लोग। तो गोपियों को अच्छा क्या करो, चलो इसे बोलो उठक बैठक लगाओ। और गोपियां छोटा सा कृष्ण उठक बैठक लगा रहा, गोपियां कह रही है मजा आ रहा, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही कृष्ण ने रोना शुरू, गोपियां कहती है अच्छा बस 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 करो, अब नहीं, बस इतना बहुत है। अगर चोर आपके घर में चोरी करे, उसे पनिशमेंट मिले तो आपको अच्छा लगेगा बुरा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन गोपियों को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता जैसे कृष्ण रोना शुरू करता है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे घर आए। तो ये है सूरदास के पद, जो कि सूरदास ने बड़ी सुंदर से शब्दों में कृष्ण का वर्णन किया, बाल लीला। कुछ प्रश्न यहाँ पर। पहला प्रश्न देखो, बालक श्री कृष्ण किस लोग, अच्छा देखते हैं कितने बच्चों ने सीरियसली पढ़ा है और मैंने कितना सीरियसली आपको पढ़ाया है, कितना समझ में आया। थोड़ा आपका और मेरा दोनों का टेस्ट है। पहला सवाल, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? वाह, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। किस लोभ के कारण? एक वन बाय वन आप बताओ किस लोभ के कारण? सर अपनी चोटी बढ़ाने के लिए। और किसी को कुछ और बोलना है? सर मतलब जो श्री कृष्णा जी हैं वो इस लोभ में दूध पीते थे कि उनकी बलराम जैसी लंबी चोटी हो जाएगी। बलराम जैसी लंबी चोटी हो। कुछ और? यस, नागिन जैसी हो जाएगी। नागिन जैसी जमीन में लौटने लग जाए, हाँ मोटी भी हो जाए। और किसी को कुछ बोलना है? और कृष्ण जी इसलिए दूध पीना चाहते थे कि उनके बड़े भाई बलराम जैसी लंबी और मोटी चोटी हो जाए। ओके, तो आई थिंक सारा हो गया है। दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, अच्छे से नहीं पढ़ा पाया मतलब। हाँ, वो सोच रहे हैं कि मेरी चोटी भी लंबी हो जाए मेरे भैया की तरह और नागिन की तरह लौटे। एक ही जैसा, थोड़ा थोड़ा अंतर है पहले दूसरे में। और कुछ किसी को बोलना है? कुछ रह गया हो? हाँ जी, जोर से बोलो। सर वो ये सोचते हैं कि मेरी चोटी जल्दी जल्दी लंबी हो। जल्दी जल्दी लंबी हो। सर वो कान्हा जी ये चाहते हैं कि उनकी चोटी उनके बलराम भाई जैसी लंबी हो ताकि उनकी चोटी घुस सके, मोटी हो जाए, इसलिए मोटी हो जाए। कुछ और? यस, को डिफरेंट निकल के आया ना। रोज दूध पिलाती है, कच्चा दूध पिलाती है, माखन रोटी खिलाती है, फिर भी चोटी आज भी छोटी की छोटी है। तो बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, जो आपने बोला वो सब करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दूध की तुलना में
माखन रोटी। दही रोटी? कच्चा दूध पसंद है कृष्ण को? ओके, माखन रोटी उनको, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मुझे माखन रोटी नहीं देती है। मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाया है और आपने अच्छे से समझ लिया है। चौथा प्रश्न, तही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? कौन से भाव जग रहे हैं? फीलिंग क्या है उनकी? यस, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारा बेटा चोरी करके दूसरों को भी खिलाता है, हमारे घर में आके खा लेता है, चोरी करता है। कौन सा भाव उनके मन में जग रहा है? यस सर, उनके मन में थोड़ा गुस्से का भाव भी है, थोड़ा प्यार का भी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कान्हा जैसे उनका ही बच्चे, ताकि वो खाए और इतना शरारती, तब भी उन्हें कोई थोड़ा डांटे पर इतना ना डांट सके। ओके, वैसे बच्चों को ना डांटते जरूर है, मारते कोई नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं विचित्र प्राणी जो डांट देते, मार देते हैं। इस पंक्ति में तय ही पूत अनोखो जायो का मतलब है तुम्हारा बेटा ही ऐसा क्यों है। दूसरा, जलन की भावना, काश हमारा भी बेटा ऐसा होता, काश हमें भी वो सौभाग्य मिलता जो सौभाग्य किसको मिला है? यशोदा मैया को। लिख लेंगे आंसर। अगला क्या है? ओके, माखन खाते चुराते समय गिरा क्यों देते हैं? हाँ जी, वेट। वो चींटी खा सके, ये छोटे कीड़े मकोड़े उस माखन को खा सके। यस, कुछ और फीलिंग निकल के आई है, बहुत अच्छी सोच है। कान्हा जी की जो उनको पसंद नहीं था माखन, वो नीचे डाल देते थे, जो उनको पसंद नहीं था खाने में। अच्छा जो पसंद नहीं उसे नीचे डाल देते थे, और मजा आता है गिराने में। मजा आता उन्हें गिराने में। छोटे बच्चे होते हैं, खाते कम है और गिराते ज्यादा। यस, छोटे बच्चे खाते कम है, गिराते ज्यादा हैं। हाँ जी, पीछे ये लीला भी थी उनकी, गिराना। और यस, पीछे मतलब गोपियाँ मेरे घर आएंगी, मेरी शिकायत करेंगी और फिर मैं उठक बैठक करूँगा। देखिए, इसमें बच्चों की अदा होती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो खाते हैं साथ में गिरा जाते हैं। असल में वो गिराते नहीं है, वो गिर जाता है ना। कौन सा बच्चा चाहेगा गिरे? शायद कृष्ण चाहते होंगे, जैसे कृष्ण ने बताया कि शायद मेरे साथ मैंने खाया, मेरे दोस्तों ने खाया, और कुछ वो भी खाए जिनको नहीं मिलता, जो आएंगे थोड़ी देर में। जैसे जीनत ने बताया कि चींटियां हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो वो भी खाएं, तो बहुत सारे लोगों का भी साथ में फायदा देखना है। आई होप कि आपको सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। एक और सवाल है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगा और क्यों बता रही है? बताओ। सर, मुझे फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सेकंड वाले में कृष्ण जी की लीला ये तो हमने देखी है, और लेकिन जो फर्स्ट वाली लीला थी वो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, ना ही देखी थी, इसलिए मेरे को फर्स्ट वाला अच्छा। ओके, फर्स्ट वाला अच्छा लगा। पीछे बता रही है, पहला अच्छा लगा, पहला वाला अच्छा लगा। पहली बार सुनी आपने स्टोरी? कृष्ण के बारे में तो सुना, और कौन सा लगा अच्छा? थर्ड कौन सा है? अरे थर्ड नहीं है, दो ही है बस। आपको कौन सा लगा? सर, सेकंड वाला अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ना उनकी नीलाएं बहुत अच्छी थी। गिराया, माखन खाया और चींटियों को खिलाया फैलाया, सब अच्छा था उसमें। खाया, खिलाया, फैलाया, खुद का भला, दोस्तों का भला, और उनका भी भला जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हाँ जी, बहुत क्या? हाँ जी, सर, मुझे सेकंड वाला पद ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो खुद तो खाते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे, और अगर डांट पड़ती थी तो वो भी खुद अकेले ही सुन लेते थे, किसी दोस्त का नाम नहीं लेते। वाह, मतलब इनका ग्रुप कुछ इसी टाइप का है। चलिए, अच्छा लगा आपको। और किसी को कुछ अच्छा लगा डिफरेंट वे में? कौन सा लगा अच्छा? सेकंड वाला, क्योंकि उसमें कृष्ण जी की वो जो माखन खाते थे, गिराते थे, अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। कुछ अलग किसी को लगा हो? यस सर, मुझे पहला पद अच्छा लगा, क्योंकि कान्हा जी भी हम लोग की तरह ही इतनी चोटी लंबी करना चाहते, जैसे हम लोग। यस, बिल्कुल आपने वो वाला टाइम जिया है, और हमें सेम हमारी तरह वैसे ही होता है, तो हमने वो वाला टाइम जिया है। और हाँ जी, सर, मुझे अच्छा लगा कि उसकी मम्मी बार बार दूध पिलाती थी और बोलती थी कि चोटी लंबी हो जाएगी, पीले पीले, और वो मोटा भी हो जाए, लेकिन होता भी नहीं था, ये भी मजेदार है।
मैंने पहले कहा कुछ ऐसे शर्त होते हैं जो हमारे साथ भी होते हैं लेकिन वो पूरे हो जाते हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन एक गजब की बात है, दूध पीने से चोटी का कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी मम्मियाँ जो दूध पिला देती है, फिर भी मम्मियाँ ऐसे काम करवा जाती हैं हमसे जो हम भले हम चाहे ना या भले इसका कनेक्शन ना हो फिर भी वो जोड़ देते हैं मम्मियाँ। तो मम्मियाँ बड़ी खतरनाक भी हैं और बड़ी अच्छी भी है, अच्छी के लिए तो खतरनाक है। और कुछ बोलना चाह रही थी? यस, मेरे को फर्स्ट वाला इसलिए और अच्छा लगा क्योंकि इसमें तो रियल लाइफ के बारे में बोला है कि हमें माँ भी लालच देती है, ऐसी कान्हा जी को भी उनकी माँ लालच देती है। तो आप जोड़ पाए अपने आप को। हाँ। यस, वेरी गुड। और जिसको लगता है कि मेरी भावना रह जाती है, कृपया अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। खड़ी हो, घर जाके बोलती होगी सर पूछते नहीं मुझसे। बोलो कौन सा अच्छा लगा और क्यों? फर्स्ट वाला मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें उनकी शरारत और बचपन की। शरारत तो दूसरे में भी है ना। हाँ, दूसरा भी अच्छा लगा पर फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह अपनी मम्मी से दूध के लिए। और तीसरा वाला? अच्छा, दो ही है, ओके, तीसरा है ही नहीं, तो दोनों अच्छा लगे। आप बताओ कौन सा अच्छा लगा? कृष्ण जी से गोपियाँ चलती हैं कि मेरे घर आता है और खाता है और फिर आता भी नहीं है, फिर खाता नहीं। चलिए, आपके मजेदार एक्सपीरियंस है। यस, सर मुझे पहला वाला अच्छा लगा क्योंकि वो कान्हा जी कह रहे हैं कि मुझे अपनी चोटी लंबी करनी है, लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं कि मुझे तो अपने बाल अच्छे कर रखने हैं, बड़े नहीं करने, छोटे रखने हैं। अच्छा, आजकल के बच्चे अपनी चोटी छोटी कराना चाहते हैं और कृष्ण बड़ी कर, नहीं सारे नहीं है लेकिन बहुत सारे बच्चे। कितने बच्चे चोटी बड़ी कराना चाहते हैं? सारे हैं। सर लड़कों में। ओ, लड़कों में, सही कह रही है, बढ़ जा। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको तो चोटी जो है बड़े भैया की तरह बनानी है, बड़े भैया की भी बड़ी है। और नागिन जैसी हो जाए। तो ओवरऑल आपको सारा ही बहुत ही बढ़िया था एंड आपको आंसर भी समझ आया। किसी का रह गया है? वो कुछ बोलना चाह रही है? नहीं बोलना है? ऐसे नाराज हो रही है? कितने बच्चों को दोनों ही अच्छे लगे? कितनों को तीसरा अच्छा लगा? तीसरा है नहीं, तीसरा क्या है? ओके, चलिए, तो आपके चैप्टर आंसर विद आंसर कंप्लीट हो गए हैं।